नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और चाय पे चर्चा भैया 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार, और काफ़ी अहम हफ्ता है, काफ़ी इवेंटफुल वीक रहेगा, न्यूज़ बेस्ड वीक रहेगा, तो वोलेटिलिटी होने की संभावना है। अ, एक छोटी सी अगर मैं आपको सलाह दूं, पर इस वीक के कॉल पुट में ना प्ले करिएगा, नेक्स्ट वीक के कॉल पुट में प्ले करिएगा। इन केस आप गलत भी हो जाते हैं तो आपके पास थोड़ी थोड़ी सी प्रीमियम बची रहेगी, क्योंकि ये वीक में ऑल ऑफ सडन स्पाइक आएंगे। और अगर आप सही भी होंगे तो मार्केट ऐसे लेवल तक चला जाएगा, आपका एसएल क्या डबल एसएल खा जाएगा और आप लॉस लेके बैठ जाओगे। बाद में फिर आपकी डायरेक्शन में ही मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, एक छोटी सी टिप थी, इस वीक के कॉल पुट अवॉइड करिएगा। दूसरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्टूबर मंथ में शिफ्ट कर लेंगे तो और भी अच्छा है मेरे हिसाब से। अक्टूबर मंथ में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रीमियम ही ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आप थोड़े सेफ रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, उसमें थोड़ा सा देखें तो कोमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इक्विटी में अगर फॉल आ रहा हो, गोल्ड सिल्वर राइज ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ठीक साइन नहीं होता है, क्योंकि पैसा रोटेट होके गोल्ड सिल्वर में ही जाता है इक्विटी से निकल के। पर चलिए, अपने यहाँ इक्विटी से पैसा निकला भी नहीं है, देखते हैं। बट गोल्ड सिल्वर वर्ल्ड वाइड की चीज़ें हैं, जो यूरोपियन मार्केट से पैसा निकल रहा है, जो यूएस मार्केट से पैसा निकल रहा है, वो भी नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ ठीक नहीं है। क्रूड ऑयल तो ठीक ठाक है, अपने मार्केट के लिए बड़े हाई से नीचे की तरफ गिरे हैं। करेंसीज़ में डॉलर इंडेक्स की ही चिंता है, अगर ये 109 से ऊपर बना रहता है तो जिस प्रकार से फॉरेक्स घटा है अपना 2022 में, ये कंटिन्यूसली घटता रहेगा। और छोटी कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट भी कर सकती हैं जिनके पास क्या कहते हैं रिज़र्व नहीं होता है फॉरेक्स का, और ये वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जीडीपी के लिए ठीक नहीं है। क्रिप्टो की बात करें तो सुबह सुबह थोड़ा सा फॉल है, 1900-500 के नीचे ये रहता है तो दोबारा 8800 और 8500 के लिए तैयार हो जाएगा। बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन को ही देखते हैं। दरअसल आप देखिए अब ज़रा, कितने यूट्यूब वाले थे जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, एलन मस्क के ट्वीट पे ट्वीट आते थे, सब चुप होके बैठ गए, सब चुप हो। कितने तो बड़े बड़े यूट्यूबर को मैं जानता हूँ कि फ्यूचर इज़ क्रिप्टो। ठीक है, अरे होगा, तुम आप लोग सही होंगे, बट आपको अभी अपडेट देना है ना, आपको अभी आपका अपडेट देना बनता है, बिकॉज इट्स इन क्रिप्टो इज़ इन क्राइसिस, तो देना चाहिए अपडेट। ठीक है, बात ये है। बताइए कि आपको क्या लगता है, अपना व्यू शेयर कीजिए। गलत सही साबित होने में कुछ फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लॉजिक के साथ आइए, दोबारा से वीडियो बनाइए, अपना व्यू रखिए कि क्या लगता है उन्हें। एंड चिंता की बात भैया, ये बॉन्ड यील्ड है। आज तो चलिए, सुबह तो ये थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव है, बट बहुत राइज़ कर चुकी हैं यार, बहुत राइज़ कर चुकी हैं। यूरोपियन बॉन्ड यील्ड तो बहुत राइज़ कर चुकी हैं। चलिए आइए हम लोग सुबह सुबह अपना देखते हैं अभी हमारे को क्या दिख रहा है। हल्का सा निफ्टी फ्यूचर अप है, एसजीएक्स निफ्टी भी अप है, और मैंने टेलीग्राम पे यही बोला था कि हो सकता है मंडे को एक पॉजिटिव डे मिले, बट होल वीक नेगेटिव रहने की संभावना है। तो मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, निक्केई भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशियन मार्केट या तो हल्का सा कोई इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। देखिए, ये अच्छा सिनेरियो है, थोड़ा सा हम लोग पुल बैक दें, बढ़िया सिनेरियो है। 2 कैंडल अच्छी खासी गिरी हुई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से गिरी हुई हैं, और ये थर्सडे तक मार्केट में, शायद वेडनेसडे थर्सडे तक एक पुल बैक रहे हल्का सा। ठीक है, आना भी चाहिए, मैं मानता हूँ, तभी थोड़ी सी मार्केट की चाल समझ में आती है। मुर्गे फंसाएगा ना अभी ये, ठीक है, इसे मुर्गे फंसाने हैं। तो 17,800, देखिए, ट्रेडिंग करने के पर्पस से आप कॉल लें, बाई सेल करें, पुट लें, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, आपकी एंट्री है मार्केट में तो ऊपर भी जाता है मार्केट नीचे भी जाता है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एंट्री है वहाँ पे जहाँ पे आपने कॉल साइड तेज़ी करी है या पुट साइड लिया है तो मंदी करी है। ठीक है, बात वो है। अब ये ऊपर की तरफ जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ठीक है, हाँ, 650 को अगर सस्टेन करता है तो ज़रूर मैं 70 से 80 पॉइंट की तेज़ी के लिए इसको प्ले करना चाहूँगा, बट मैं निकल जाऊँगा 680, 725, 730, 740, ये इसके आसपास। इससे ज़्यादा मैं तेज़ी नहीं करना चाहता। अगर तेज़ी करना चाहता हूँ तो 650 के ऊपर क्रॉस करने पे ही करना चाहता हूँ, वो भी निफ्टी में थोड़ी बहुत। ठीक है, और
17,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता मेरा व्यू चेंज नहीं होगा। मुझे मार्केट नीचे की तरफ ही दिखता है और मैं करंट वीक मंथ की भी नहीं, मैं अक्टूबर मंथ या फिर नवंबर मंथ की पुट में प्ले करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा मार्केट को पोजिशनल देख रहा हूँ। करंट अभी क्या कहते हैं, सितंबर में 20-21 शुरू हो जाएगी, एक्स प्रीमियम बचेंगे नहीं, ठीक है। थर्सडे बहुत जल्दी आ जाएगा, गेम आपके हाथ में आएगा नहीं अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर भी आ गया। हाँ, अगर मार्केट 17,800 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है तो भाई मैं दोबारा से क्या कहते हैं, अपना व्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा बाय लर्निंग, क्योंकि मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मुझे पीसीआर देखना पड़ेगा, मुझे रिट्रेसमेंट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग क्या है, वो बोले सोचते हैं कि इसे पता ही नहीं है, ठीक है। भाई देखिए, मैं मार्केट के साथ यहाँ लड़ाई करने और जिद करने नहीं आया हूँ, मैं इस मार्केट से पैसा निकालने आया हूँ। अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, मार्केट कहीं और चल रहा है, तो फिर मैं बहुत जल्दी चेंज हो जाऊँगा, मैं फिर बाई से सेल में आ जाऊँगा, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं जो देखते हैं कि अरे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, छोड़, दूसरे को देखते हैं और कुछ कोसने लग जाते हैं, कुछ जेलस फील करने लग जाते हैं, कुछ लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। दो कदम आगे वो लोग रहते हैं जो ये देखते हैं कि ये बंदा चेंज क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, और अब चेंज होके क्या ये सही हो रहा है। ऐसे लोग दो कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग पीछे ही रह जाते हैं जो ढूंढते रहते हैं ऐसे आदमी को कि कौन सही बोलता है। आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो बिल्कुल ही मार्केट को जज कर पाए। कोई सेल कर रहा होगा तो कोई बाय कर रहा होगा, क्योंकि कोई सेल तभी कर पाएगा जब कोई बाय कर पाएगा। जब कोई एक बायर होगा तो ही एक सेलर होगा। इस चीज़ को समझिए। अगर मैं सेल साइड प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एक बायर चाहिए ही चाहिए। अब पैसा वो कमा लेता है जो डायनेमिक होके अपने आप को सही टाइम पे चेंज करके दूसरी साइड की पोजीशन बना के गाड़ी रिवर्स कर लेता है। ज़िद में रह के अड़े रहने से नहीं नीचे ही आना चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। मार्केट आपको गेट आउट मारेगा पिछवाड़े पे लात मार के, और ऑप्शन ट्रेडर को सबसे पहले मारेगा क्योंकि उसके पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें तो 1 लाख रुपये आपके पास है तो 20 से 25 हज़ार ही लगाएं एक ट्रेड में, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान जो मैंने आपके साथ साझा किया है, समझिए, चीज़ों को समझिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए किसी को भी इधर उधर कोसने वोसने में। 2 कदम आगे चलिए, उसको फॉलो कीजिए और लंबे टाइम तक के लिए फॉलो कीजिए। आपको ट्यून करना है किसी के साथ, ना कि उस बंदे को आपके साथ ट्यून करना है, ठीक है। आप 25,000 लोगों को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो जिसको 25,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। समझिए इस चीज़ को। तो ये दोस्तों, मार्केट 650 जब तक नहीं क्रॉस करता, मेरी पुट की पोजीशन रहेंगी हैं, और कुछ इस सितंबर मंथ की हैं, कुछ अक्टूबर मंथ की हैं। और मैं स्पेशली बैंक निफ्टी को ठोकना चाहूँगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी 41,300 नहीं क्रॉस करना चाहिए। मेरी पुट की पोजीशन उसमें रहेगी, मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। अक्टूबर मंथ की हैं, मैं रखूँगा। 41,000 को क्रॉस कर देता है तो मैं एक बार को एग्ज़िट कर लूँगा और उसको दोबारा से सेल करने की कोशिश करूँगा 42,000 के अराउंड, 42,200-300 इसके अराउंड। वहाँ से 42,300 अगर क्रॉस कर लेता है तो मैं हार मान लूँगा और भैया फिर मैं मार्केट में ऊपर की तरफ प्ले करने की सोचूंगा, या फिर मैं हेज करना शुरू कर दूंगा जब 41,900 के ऊपर चला जाता है। वहाँ से फिर मैं हेज करना शुरू कर दूंगा पुट की पोजीशन, या फिर अगर शुरू करूंगा तो वहाँ मैं कॉल साइड के साथ हेज करना शुरू करूंगा, क्योंकि 41,300 के ऊपर निकल जाएगी तो मैं पुट एग्जिट कर दूंगा ताकि मेरी सी जो होगी वो प्रॉफिट मुझे देना शुरू कर दे और जो मेरा लॉस रहा होगा वो रिकवर हो जाए। फिर बैंक निफ्टी भागेगा 45,000 की तरफ। इसके सिनेरियो मुझे 5% ही लगते हैं फ़िलहाल। हालांकि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को ठोकना ही चाहूँगा अगर वो 41,300 नहीं क्रॉस करता है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बनना चाहिए। परसेंटेज वाइज निफ्टी से ज़्यादा गिरना चाहिए। अगले 1 महीने जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना है वो शायद अगले 3 से 4 दिन में होगा, अगर होना है तो। उसके बाद एक तरफा फॉल मार्केट में मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं से मैं अगर गलत साबित होता हूँ तो भाई मैं
या तो दूर बैठ जाता हूँ, अपनी लर्निंग पे फोकस करता हूँ, कहाँ गलत साबित हुआ डेटा पॉइंट्स पे, ऑप्शन चेन और पीसीआर, इन चीज़ों को लेके बैठता हूँ जिनको मैं सेकेंडरी रखता हूँ, पर इन चीज़ों को मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ, कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, अपनी लर्निंग पे फोकस करता हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी नहीं बदल रहा हूँ तो, पर एक बार बाहर हो जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगस्त मंथ में 17,400-500 से मैं सोच रहा था मार्केट गिरेगा, बट मार्केट 17,500 को क्रॉस करके 18,000 तक गया। फिर वहाँ से उसने 17,350 का टारगेट दिखाया था, तो मैं वो निकल गया था वहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से एग्जिट ले लेता हूँ मैं, अगर मैं कॉल, क्योंकि कॉल साइड तो मैं तब नहीं प्ले करना चाहता था। हाँ, बट ये जो राइज हुए हैं इसमें मैंने कॉल साइड बाई करके भी पैसा बनाया है और टेलीग्राम पे आप लोगों को भी दी है, ठीक है। तो ये था, आज थोड़ा सा आपको मैंने अच्छे समझाने की कोशिश करी है किस प्रकार से आपको मार्केट लेना है, समझना है मार्केट को अगले 1 से 1.5 महीने में। और मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो वैसा ही हो, क्योंकि दुनिया भी वैसा सोच रही होती है, मार्केट कुछ और ही चल देता है। सस्टेन वो कर जाता है जो जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन से निकल जाता है या फिर अपनी गाड़ी को बदल लेता है और आगे आने वाले मूव्स को कैप्चर कर लेता है। तो बी इन दैट साइड। अब एक छोटा सा ज्ञान और देता हूँ। कुछ बहुत लोग मैसेज करते हैं, बोला सर जी बिगनर के पास इतना पैसा नहीं होता है। भाई बिगनर के पास पैसा नहीं होता है तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो? किस पंडित जी ने बोला है तुम्हें दुनिया के कि तुम बिगनर हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, बट तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करो? अकल क्या भैंस चराने में चली गई है सारी की सारी? अरे पैसा नहीं है, कैश में कर लो यार, हफ्ते के 200-300 बनाओ, अपनी ट्रेडिंग को ग्रीन रखो। किसने बोला ऑप्शन की ट्रेडिंग करके ही? भैया ऑप्शन की ट्रेडिंग तुम्हें करनी है, 1 लाख रुपया भी कम है, 1.5 से 2 लाख रुपया मिनिमम चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा दाव गलत पलट गया, तुमने 15-20 हज़ार अगर तुम्हें लॉस भी लेना पड़ गया किसी महीने, तो तुम्हारे पास कैश तो हो, तुम्हारे डीमैट अकाउंट में पैसा तो हो अगले महीने अपने आप को रखने के लिए। मैं भैया 12 महीने ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे सारे महीने नेट बेसिस प्रॉफिट में नहीं निकलते हैं। इसी साल का बता रहा हूँ, मार्च का मंथ मेरा प्रॉफिट में नहीं था, 12-13 तारीख तक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना। अगले 18 दिन जो तेज़ी हुई वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, वहाँ मुझे लॉस हुआ, ठीक है। एक मार्च का मंथ और ये जुलाई था, कौन सा था उस वाले मार्च मंथ वाले में तो शायद मैं लॉस में था, और जुलाई था शायद, जून जुलाई, इसमें से कोई था जहाँ मैं नेट बेसिस और 2-3 हज़ार के लॉस में था। बट बाकी मंथ में मेरा अच्छा पैसा, बढ़िया पैसा बना है। 15,670 जिस मंथ में आया था, वहाँ से जो बाई करी 16,800 तक सीधी बाई थी। अगस्त मंथ में लोग सोच रहे हैं कि मैं गलत साबित हुआ, अगस्त मंथ में मैंने मोटा पैसा बनाया है। वही जो 650-700 का पॉइंट का फॉल था, आई वॉज श्योर शॉट वो आना ही आना है, और मैंने उसमें 1 पॉइंट मिस नहीं किया है, ठीक है, और अच्छा पैसा बनाया है। तो आपको अपना मूव अगर पता है तो सीधी सी बात है, आप उसमें हैवी क्वांटिटी के साथ या थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ प्ले करोगे, ठीक है। भली तेज़ी आपने छोड़ दी हो, मैं 17,200-300 इसके ऊपर तो मुझे तेज़ी समझ में ही नहीं आ रही थी। चलिए, आई होप कुछ ज़्यादा मैंने बोल दिया है, पर समझिएगा, एक्चुअली साइकोलॉजी समझिएगा, ठीक है। अब ये सीधा सीधा मार्केट में पिछले 1 महीने में नीचे बहुत सपोर्ट क्रिएट हो गए हैं, तो उस सपोर्ट पे हमेशा बाइंग आएगी। बट आपका व्यू तब चेंज होना चाहिए जब कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए। तो फिलहाल के लिए 17,800 इज़ दैट लेवल। वैसे तो 17,780, 790, बट मोटा मोटा 17,800 इज़ दैट लेवल। हाँ, अगर निफ्टी अगर 17,200, 150 इसके आसपास चला जाता है तो ये लेवल खिसक के 17,500 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका व्यू रहेगा। ट्रेडिंग पर्पस से आप पोजीशन बनाते रहिए। वीकली अगर करते हैं तो स्कैल्पिंग करिए, मार्केट में मूव्स बहुत है, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइए, नहीं तो इंट्राडे करके निकल जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।